हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नावल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नावल की तो ये कुछ डिफरेंट तरीके की नावल है। वो किस तरीके से डिफरेंट है वो आप लोग को पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आप लोग को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। और इसकी डिटेल जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, बाकी मैं बता भी दूंगी। और इसके लिंक्स वगैरह भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग नावल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है ये दिल प्यार ना करे किसी से दोबारा। एक बार तो है, फिर दोबारा की सोचना। ठीक है, चलो क्या हुआ है स्टोरी में वो देखेंगे, किस तरीके से ये जो नाम है वो डिफाइन करता है। तो जो इसकी रेटिंग है वो 4.3 और जो इसकी ऑथर है वो है माया। और इसके जो अभी तक चैप्टर्स हैं वो हैं 20 और मैंने कितने रीड किए हैं 19। ठीक है, सॉरी 22 इसके चैप्टर जो हैं वो शो हो रहे हैं। हाँ, और इसके जो मैंने रीड किए हैं वो 19 के आसपास, 19-20 के आसपास मैंने इसको जो है वो रीड किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की कि भाई इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो जो है क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि शरीर पर लगे ज़ख्म जो भले ही भर जाते हैं, पर वही ज़ख्म अगर दिल को मिले तो वो नासूर हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी कितना हद तक ये सच है और कितना हद तक नहीं है पता नहीं, बट है, मुझे ऐसा लगता है हाँ बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह कहानी है हमारी खुशी सिंह की। ये हमारी जो है वो फीमेल लीड है। ठीक है, जो अपने पति के बुरे वक्त में उनका साथ देती हैं, लेकिन उनके पति यानी कि शिवराज सिंह राठौर जब वो ठीक हो जाते हैं तो बस वो खुशी को एक सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो है मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बस वो उनके पास जाते हैं, अदरवाइज़ वो उनसे कोई उनको मतलब नहीं है। उनको अपनी उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मोना रॉय। ठीक है, और उन्हीं के साथ जो है मतलब वो रहते हैं और वो जो है वो बस उनके पैसों से प्यार करती हैं। मतलब मोना जो है वो शिवराज के पैसों से ही प्यार करती हैं, लेकिन फिर भी शिवराज जो है वो उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि भाई हाँ, ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में आप लोग देखो कितना ज़्यादा टॉर्चर है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं ना बस अगर ये चीज़ें सामने हो रही होती तो पता नहीं कितना बुरा हाल हो जाता। लेकिन चलो कुछ नहीं किया जा सकता, स्टोरी या इमेजिनेशन तक रखना है, उससे फालतू चीज़ों को हवा नहीं देनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि दर्द भरी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि इमोशनली फिज़िकली टॉर्चर जो है वो किस हद तक चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत बुरा यार, बहुत बुरा। मतलब हीरो के अंदर ज़रा से भी अक्ल नाम की चीज़ नहीं है कि वो बंदा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ बड़ी हैरानी की बात थी यार कि मुझे तो आगे चल के रीड करने के बाद मुझे पता चला 2 साल हो चुके हैं उनको उस घर में कैद हुए हुए। और दूसरी चीज़, उनके हस्बैंड जो हैं वो अपनी वाइफ के बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं कि उनकी शादी हो रखी है और उनकी वाइफ जो है वो उनके साथ उनके घर में रहती है। और दूसरी चीज़, अगर वो किसी से अपनी वाइफ की तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो मोना को क्यों, ये तो बहुत गलत था। ठीक है, लेकिन एक दिन हमारी हीरोइन का जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अपने अंदर की जो भड़ास होती है ना, क्योंकि उनके हस्बैंड यार उनको किस तरीके से बोलते हैं, अच्छी जलील करने की भी कोई हद होती है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें की वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हर्ट करने वाली चीज़ें थी। सोचो हम लोगों को, मतलब देखो बेशक एक स्टोरी है मानते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को देखने भी लग जाते हैं, समझने भी लग जाते हैं। तो सोचो आप लोग हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो ये चीज़ें थी, देखो बहुत ही ज़्यादा, सच में मैं कह रही हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे इतना दुख हो रहा था इसको रीड करते टाइम कि यार क्यों, इनकी क्या गलती है जो इनके साथ इतना बुरा किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, मुझे इतना भी पता चला स्टोरी रीड करते टाइम, मुझे नहीं पता, ये कहती है कि इनके फादर ने जो है इनको गिरवी रखा था इनके पास। यार एक मिनट, ये गिरवी वाली चीज़ें ये क्या होता है? कोई इंसान किसी इंसान, और दूसरी चीज़ अपनी ही बेटी को गिरवी रख देगा, भाई अलग ही लेवल। और उसके बाद 2 साल कम नहीं होते हैं, 2 साल तक उनको ये भी नहीं पता उनकी बेटी कैसी है, या वो उनसे मिलने या फिर जो भी चीज़ें हो, मुझे नहीं पता इनके बीच में क्या हुआ। अभी स्टोरी जो है वो पूरी खुली ही नहीं है। ठीक है, कि इनके बीच में क्या हुआ था, इनके फादर या जो भी, कि क्या करा उन्होंने और क्यों शिवराज से उनकी शादी हुई, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। लेकिन उस टाइम पे जो सबसे एक ऐसी लाइन थी जो इन्होंने बोली
कि जब मैं नहीं रहूँगी ना तुम्हारे साथ, तब तुम्हें जो है वो एहसास होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी हूँ। और उस टाइम पे हमारे हीरो को भी, जो मतलब हीरो कहला सकते हैं क्योंकि वो स्टोरी है, ठीक है, वो उनको क्या होता है, उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। और वो जाते हैं हीरोइन के पास, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था। ठीक है भाई, माफ़ी मांगने से अगर सारी चीज़ें ठीक हो सकती होती तो फिर तो बात ही क्या थी। स्टोरी में तो चलो छोड़ो ही, मतलब स्टोरी में फिर भी ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत चीज़ें अलग होती है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टोरी से आप लोग क्या मैसेज दे रहे हो, कोई कितना हद तक माफ़ कर सकता है। इतना भी अंधापन नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसे कर दे और फिर तुम उसको माफ़ भी कर दो ना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी साइड आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि माफ़ कर दिया, दोनों अच्छे से रह रहे हैं भाई, मतलब दिखाया तो नहीं, लेकिन 4 साल बाद डायरेक्ट, और फिर पता चलता है खुशी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हकीकत क्या है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि यार ठीक है, वो हीरोइन है, वो कैसे इस दुनिया से जा सकती हैं, वो तो इसी दुनिया में रहेंगी भाई। क्योंकि हमारे हीरो ऐसे बोलते हैं, ओ डायलॉग बाजी देखो ज़रा, कि अगर मेरा दिल धड़क रहा है तो वो भी इस दुनिया में ही है, अगर वो मर चुकी होती तो मेरा दिल भी जो है वो धड़कना बंद कर देता। अच्छा जी, वाह भाई वाह, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं इन चीज़ों को लेके ना कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, तो ये कुछ चीज़ें थी। देखो यार, चाहे ना जो भी हो, ये चीज़ें ना एक्सेप्टेबल नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये चीज़ हो रही है तो ठीक है। स्टोरी तक, इमेजिनेशन तक रख सकते हो ना, तब ही जाके इसको रीड करना। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। अगर आप लोग इसको इमेजिनेशन तक नहीं रख सकते और इमोशनल इंसान है तो बस भूल जाओ स्टोरी को। ये तो कोई नाम भी नहीं है, मैंने कोई रिव्यू भी नहीं दिया, ऐसे भूल जाना, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती जो इमोशनली, मतलब मेरा जो टाइम था वो अलग चीज़ों से, मतलब ये स्टोरी को रीड करते टाइम मैं कितना ज़्यादा परेशान हुई हूँ, मतलब मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ा ना वो मैं ही जानती हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी आप लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर कुछ रीड करना होता है कुछ इस तरीके का, तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों को पूरी स्टोरी तो क्या यार, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ जो मेन हिस्से थे स्टोरी के, मैंने फिर भी आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं कि हाँ इस तरीके की ये स्टोरी है। तो अब आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग इसको अगर रीड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या मैसेज दे रहा है और क्या आगे चल के क्या चीज़ें होंगी, ठीक। अब लीप आ चुका है काफ़ी साल बाद, और अब इनके बच्चे भी हैं जो कि हमारे हीरो के साथ रह रहे हैं। तो अभी तक उनका जिक्र नहीं किया गया, बस इतना ही बताया गया है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ें थी, और वो लीप जो है वो 4 साल का है, ठीक है। तो क्या हुआ उन सालों में और क्या चीज़ें थी, अभी तक तो फ्लैशबैक भी नहीं पता चला था, मतलब हीरोइन के साथ क्या हुआ, और अचानक से इतनी जल्दी लीप आ गया, स्टोरी एकदम से बदल गई, तो ये समझ में नहीं आया। और मोना का भी क्या सीन था वो भी मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं किया गया स्टोरी को अच्छे से। मे भी आगे चल के क्लियर किया जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया। बस यही उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर कर दें तो उस चीज़ें जो है वो समझ में आए, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से कम एक पार्ट को जो है वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, ताकि हमें चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आती, ठीक है। बट नहीं किया गया तो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता उन चीज़ों को लेके, टोटली राइटर पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग को इस तरीके की स्टोरी पसंद है तो आप लोग जाके इसको रीड कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।